हेलो। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई करते होंगे। आज आप सभी को हिंदी ग्रामर का पार्ट टू वर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। वर्ण वर्ण वह मूलध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, उसे वर्ण कहते हैं। आखिर वर्ण वर्ण कहते किसको हैं? वो इसी में लिखा है वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण वह मूलध्वनि है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के प्रकार वर्ण के दो प्रकार होते हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो आप सभी दो में टिक मारिएगा। ठीक है। वर्ण के दो प्रकार होते हैं। स्वर्ण वर्ण, पहला स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण वह वर्ण जिसके उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ठीक है। स्वर्ण वर्ण के प्रकार स्वर्ण वर्ण के तीन प्रकार होते हैं। ठीक है। देख लीजिए स्वर्ण वर्ण कौन कौन प्रकार होते हैं। हर्ष स्वर्ण वर्ण, दीर्घ स्वर्ण वर्ण, प्लुत स्वर्ण वर्ण। ओके। स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन? हर्ष स्वर्ण वर्ण, दीर्घ स्वर्ण वर्ण, प्लुत स्वर्ण वर्ण। ओके। हर्ष स्वर्ण वर्ण वह वर्ण हर्ष स्वर्ण वह वर्ण जिसमें एक मात्रा का काल लगा रहे तथा जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगे, उसे हर्ष स्वर्ण वर्ण कहते हैं। बोलने का बोल- कहने का मतलब हर्ष स्वर्ण वर्ण वह वर्ण जिसमें एक मात्रा का काल लगा रहे तथा जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगे, उसे हर्ष स्वर्ण वर्ण कहते हैं। आपसे बोलिए अ। देखिए अ बोलिएगा तो तुरंत उसका उच्चारण हो रहा है ना, हर्षई। ठीक है, तुरंत हो रहा उच्चारण। हर्षऊ हो रहा उच्चारण तुरंत। इसीलिए इसमें इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। हर्ष वह वर्ण जिसमें एक मात्रा का काल लगा रहे तथा जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगे, उसे हर्ष स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ठीक है। दीर्घ स्वर्ण वर्ण वह वर्ण जिसमें दो मात्रा का काल लगा रहे तथा जिसके उच्चारण की अपेक्षा दोगुना समय लगे, उसे दीर्घ स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे आ आ दो मात्रा का लगा रहा है, एक एक दो, एक हुआ ये दो हुआ। ठीक है। तो दीर्घई बोलिए, एक ही हुआ दीर्घई हुआ, दो काल लगा ना दीर्घऊ। देखिए एक और दो, दो काल लगा ना दीर्घऊ। ठीक है। वह वर्ण जिसमें दो मात्रा काल लगा था जिसके उच्चारण की अपेक्षा दोगुना समय लगे, उसे दीर्घ स्वर्ण वर्ण कहते हैं। विलुप्त स्वर्ण वर्ण विलुप्त स्वर्ण वर्ण वह वर्ण विलुप्त स्वर्ण वह वर्ण जिसमें तीन मात्रा का काल लगा रहे तथा जिसके उच्चारण में हर्ष और दीर्घ की अपेक्षा तीन गुना समय लगे, उसे विलुप्त स्वर्ण वर्ण कहते हैं। इसे विलुप्त स्वर्ण वर्ण कहते हैं। देखिए इसका प्रयोग जो है ना, इसका प्रयोग किसी को बुलाने तथा पुकारने में किया जाता है। इसका प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है। इसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह ये हुआ, ऐसे लिखा रहता है ना, कहीं कहीं देखे होंगे आप भी, ऐसे लिखा होगा विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल में अरे अरे मोहन इधर आओ। देखिए अरे के बाद ये आ गया ना, विस्मय आदि बोधक चिन्ह इसी कहते हैं। हे
विस्मय आदि बोधक चिन्ह आ गया। इसके बाद राम किसी को पुकार रहा, हे कृष्ण, विस्मय आदि बोधक चिन्ह आ गया इसमें, किसी कहते हैं। व्यंजन वर्ण, वह वर्ण जिसके उच्चारण में हर्ष हर्ष वर्ण की सहायता ली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है। व्यंजन वर्ण वह वर्ण जिसके उच्चारण में हर्ष वर्ण की सहायता ली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे जैसे क से प तक, जैसे देखिए, जैसे जैसे एक मिनट, व्यंजन वर्ण जो है ना इसका, जैसे क से प तक, क ख ग घ न, च छ ज झ न, ट ठ ड ढ न, प फ ब भ म। ठीक है। इसे लिखा है क से प तक व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण निम्नलिखित प्रकार के हैं। व्यंजन वर्ण निम्नलिखित प्रकार के हैं। ठीक है। व्यंजन वर्ण निम्नलिखित प्रकार के हैं, तो नीचे नीचे दर्शाया गया है कितने प्रकार होते हैं। एक नंबर स्पर्श व्यंजन वर्ण, एक नंबर में स्पर्श व्यंजन वर्ण, दो नंबर अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, तीन नंबर उष्म व्यंजन वर्ण। ठीक है। व्यंजन वर्ण अगर एग्जाम में पूछ दिया व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी तीन में टिक मारिएगा। ठीक है। पहला का डिफिनेशन ये रहा। स्पर्श व्यंजन वह वर्ण जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, जीभ, दांत के पूर्ण स्पर्श से हो उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है। जैसे बोलिए क, कंठ से आवाज आ रहा, ख कंठ से आवाज आ रहा है ना, ग होंठ मिले दोनों। ठीक है। न ते कंठ कंठ से आवाज न। ऐसे बोलिएगा तो ठीक है। च च च च पर तालु से जीभ टकरा रहा है ना, छ छ छ तालु और जीभ ते टकरा रहा, ज ज ज तालु जीभ झ झ टकरा रहा है। इसलिए बोलिएगा तो अपने नोट में ध्यान दे। इसकी संख्या जो है स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या, स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या जो है ना आपको 25 है। 25 तो कौन कौन, तो क ख ग घ न, च छ ज न, ट ठ ड न, त थ द न, प फ ब भ म। बस इतने 25 है। ठीक है। तो इसके बाद अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, वह वर्ण अंतःस्थ व्यंजन वर्ण वह वर्ण जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, जीभ के पूर्ण स्पर्श से न हो उसे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसका कहने का मतलब है वह वर्ण जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, जीभ के पूर्ण मतलब पूरा स्पर्श से न हो उसे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण का कहने का मतलब है कि देखिए, दांत तालु, मूर्धा, दांत, जीभ के पूर्ण स्पर्श, मतलब स्पर्श छूना टकराना होता है, तो स्पर्श से न हो तो उसे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। जैसे बोलिए य य य तो टकरा रहा है। ल व उष्म व्यंजन वर्ण, उष्म व्यंजन वर्ण, उष्म व्यंजन वर्ण वह वर्ण उष्म व्यंजन वर्ण वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर यंत्र के घर्षण और उष्ण वायु के परिक्षेप से होता है होता है होता है होता होता है तो उसे उष्ण व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है। उष्ण मतलब ज़्यादा घर्षण होता है ना, कोई चीज़ रहा करते हैं घर्षण उत्पन्न होता है, उसमें गर्म हो जाता है। अब बोलिए तालब्य स, ये कितना टकरा रहा है, तालब्य स, मूर्धन्त स, ह, तो कितना टकरा रहा है, इसी को आते हैं उष्ण व्यंजन वर्ण। ठीक है। वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान। ठीक है। वर्णों के उच्चारण स्थान, अ आ क वर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण कंठ और जीभ के निचले भाग से होता है।
देखिए अ आ क ह और विसर्ग का उच्चारण कंठ और जीभ के निचले भाग से होता है। बोलिए अ आ क ख ग घ ह। बोलिए जीभ के निचले भाग से होता है, जीभ के निचले भाग से हो रहा है, ठीक है। इसका उच्चारण जीभ के निचले भाग से होता है। हर्षई दुर्घई हर्षई दुर्घई च छ च झ न। य और अक्ष का उच्चारण तालु और जीभ के मेल से होता है। बोल के देखिए, हर्षई दुर्घई च छ ज झ न। य अक्ष पर जीभ के मेल से हो रहा है ना, जीभ के मेल से हो रहा। ट ठ ड ढ न। र और स का उच्चारण मूर्धा, जीभ के जो ऊपर है उसे मूर्धा कहते हैं। जीभ मूर्धा और जीभ से होता है। ट ठ ड ढ न। र देखिए हो रहा है ना, जीभ के ऊपर के हिस्सा से हो रहा है ना, इसी कहते हैं। ये 3 नंबर का, ठीक है। और 4 नंबर का ट ठ ड ढ न। ल ल ल और स का उच्चारण दांत और जीभ से होता है। बोलिए ट ठ ड ढ। ल का उच्चारण दांत और जीभ के मेल से होता है। हर्षऊ दुर्घऊ और प वर्ग का उच्चारण दोनों होठों से होता है। बोलिए हर्षई हर्षऊ प फ फ। दोनों होठ को टकराने से मिलने से हो रहा है ना। हर्षई ए ऐ का उच्चारण कंठ और तालु के साथ जीभ को मिलाने से होता है। मिलाने से होता है, ठीक है। ओ और औ का उच्चारण दांत और जीभ को मिलाने से होता है। ओ औ का उच्चारण दांत और जीभ को मिलाने से होता है, ठीक है। व का उच्चारण दांत और होंठ के साथ जीभ को मिलाने से होता है, ठीक है। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्णों को 2 भागों में बांट दिया गया है। अल्पप्राण अल्पप्राण, पहला है अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। अल्पप्राण वह वर्ण जिसके उच्चारण में अल्प मात्रा में श्वास निकलता है उसे अल्पप्राण कहते हैं। अल्प मतलब होता है हल्का, हल्का मतलब थोड़ा सा आवाज धीरे, ठीक है। अल्पप्राण जैसे प्रत्येक वर्ग का जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला अ यह अल्पप्राण। ए यह प्रत्येक वर्ग का पहला अल्पप्राण। अल्पप्राण मतलब होता है पहला, ठीक है। अल्पप्राण मतलब होता है पहला। अल्पप्राण होता है पहला, ठीक है। इसी तरह रहेगा इसी तरह रहेगा, आपको लिखा होगा च छ। जो पहला वाला ये अल्पप्राण, ठीक है। इसी तरह आएगा हर्षय अल्पप्राण, यही अल्पप्राण हुआ, ठीक है। महाप्राण वह वर्ण जिसके उच्चारण में अधिक मात्रा में श्वास निकलता हो उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे
प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा उस व्यंजन वर्ण महाप्राण है। नाद या झंझकार के आधार पर व्यंजन वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। व्यंजन वर्ण को जो है दो भागों में बांटा गया है। नाद या झंझकार के आधार पर दो भागों में व्यंजन वर्ण को बांटा गया है। पहला है घोष वर्ण, दूसरा है घोष वर्ण। घोष वर्ण वह वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर्ण झंझकित होता है तो उसे घोष वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा तथा सभी स्वर्ण वर्ण तथा सभी स्वर्ण वर्ण एवं य र ल व घोष वर्ण। अघोष वर्ण वह वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर्ण झंझकित नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण तथा तालव्य स्वर्ण अघोष। ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ठीक है। इसी तरह से हर एक दिन आपको ग्रामर का, हिंदी का, हिस्ट्री का जितना विषय होता है उतने विषय का आपको वीडियो इस चैनल पे मिलेगा। और आप PDF लेना चाहते हैं तो PDF भी ले सकते हैं। नीचे लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन हो जाइए, सपोर्ट कीजिए। वीडियो देखे हैं तो दिल से धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरह से आप मेहनत कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद।